मध्य प्रदेश में हर एक जगह अगर हम देखें तो अद्भुत ही नजर आती है, लेकिन जिस जगह पर हम हैं इस समय वो अलौकिक है और थोड़ी सी और अकल्पनीय बनने वाली है। शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं और अगर मैं कहूं कि आपकी आस्था पर तैरते हुए हम आगे जा रहे हैं क्योंकि मां नर्मदा की गोद में है तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले नर्मदा मैया की जय। इन्हीं की कृपा है जो मध्य प्रदेश फल फूल रहा है। सिंचाई का पानी, पीने का पानी और बिजली का इंतजाम सब नर्मदा मैया के पानी से हम कर रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए और नर्मदा जी की लहरों पे हम लोग चल रहे हैं। उन्हीं की कृपा से मध्य प्रदेश भी चल रहा है। शिवराज जी, इसके किनारे किनारे ही वो नया साम्राज्य होने वाला है, महादेव का, आस्था का साम्राज्य जो यहाँ पर रहेगा। अगर आप समझा सके कि जो लोग सोच रहे हो कि हम भी आए ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए, तो साथ में वो क्या कर पाएंगे यहाँ? ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान, जिन्होंने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक रखा, अगर आचार्य शंकर ना होते तो भारत का ये स्वरूप भी ना होता। भगवान श्री राम ने उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने पूरब से पश्चिम भारत को जोड़ा, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से भारत को जोड़ने का काम किया है। और उनको गुरु मिले यहाँ ओंकारेश्वर में, और इसलिए यहाँ एकात्म धाम बनने वाला है। एकात्म धाम का जो विचार मन में आया, आचार्य शंकर थे ये, जिन्होंने कहा एक ही चेतना सब में है, सब उस ब्रह्म के अंश है, जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, जिसको तुलसीदास जी ने कहा सिया राम में सब जग जानी, जिसको कबीरदास जी ने कहा साहब तेरी साहिबी हरगट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। तो ये एकात्मता का संदेश पूरे विश्व को और पूरे देश को यहाँ से जाएगा। उनको यहाँ गुरु मिले, इसलिए उनकी प्रतिमा, शंकर संग्रहालय, जहाँ उनके दर्शन और विचार चित्रित किए जाएंगे, अद्वैत नौका विहार भी होगा, गुरुकुल भी बनेंगे। एक अनोखी रचना अद्वैत धाम के रूप में यहाँ होने वाली है। तो लंबी यात्रा करके आए, उनसे ये नहीं पूछा कि किस हाल में हो, पूछा तुम कौन। तो जो यहाँ पर आएगा पर्यटक, और शिवराज सिंह चौहान जब स्वयं यहाँ पर आते हैं तो तुम कौन का अर्थ पाते हैं? अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, मैं वही हूँ। सचमुच में जो भारतीय दर्शन है वो अद्भुत है। हमारा ज्ञात इतिहास ही हजारों साल पुराना है। ये भारत है जिसने कहा अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी G20 की अध्यक्षता करते हुए फिर कहा एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, वसुदैव कुटुंबकम। तो हम सचमुच में एक हैं, एक ही चेतना सब में है। मैं भी ब्रह्म का अंश हूँ, ये संदेश यहाँ से जाता है। पर यह आरोप तो आप पर लग सकते हैं ना कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले चुनावों से पहले अपना भगवा स्वरूप सामने रख रहे हैं, क्या ये सही? ये तो 2017 से काम यहाँ शुरू हुआ। 9 फरवरी 2017 को ये विचार मन में आया कि यहाँ एकात्म धाम बनना चाहिए। तब हमने प्रक्रिया भी पूरी कर ली, काम शुरू होना था। 2018 में हमारी सरकार नहीं रही, कांग्रेस की सरकार आई, उसने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में पटक दिया। लेकिन अपनी सरकार फिर से आते ही कोविड के कारण थोड़ी देर हुई, फिर से हमने इस प्रकल्प पर काम प्रारंभ कर दिया। ये इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, अपना दर्शन, ये भावी पीढ़ियों तक भी जाए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति का संदेश दे। इसलिए ये एकात्म धाम, अद्वैत धाम बन रहा है। पर ये सरकार का काम है क्या? लोग कहेंगे कि सरकार करे, विकास करे, सड़क बनवाइए, अलग परियोजनाएं लाइए। ये बात सच है। भौतिक विकास करना, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, बांध बनाना सरकार का काम है, वो हम कर भी रहे हैं। लेकिन समाज को दिशा देना ये भी सरकार का काम है। समाज को सही दिशा में ले जाने के प्रयत्न करना ये भी सरकार का काम है। वर्षों से जो संचित ज्ञान हमारे पास है उसको भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में सहयोग करना ये भी सरकार का काम है। ऐसे श्रद्धा के केंद्र जहाँ लाखों लाख लोग उमड़ते हैं, उनकी व्यवस्थाएं ठीक करना ये भी सरकार का काम है। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जब हमने सरकार संभाली, कुल मिला के मध्य प्रदेश में सड़कें केवल थी
71,000 किलोमीटर टूटी फूटी, हमने 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना दी। विंध्य एक्सप्रेस वे बन रहा है, नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, मालवा निवाड़ एक्सप्रेस वे बन रहा है, शानदार सड़कें, मेट्रो इंदौर भोपाल में चलाने की तैयारी। सिंचाई की व्यवस्था कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के की थी 7.5 लाख हेक्टर, हम बढ़ा के ले गए 45 लाख हेक्टर और 65 लाख हेक्टर तक ले जा रहे हैं। अन्न के भंडार अगर आप देखें, पंजाब को हमने बीट कर दिया, 700% अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर बढ़ा है। बिजली यहाँ पैदा होती थी 2900 मेगावाट, अब हम बना रहे हैं 28,000 मेगावाट। इन्हीं लहरों पे अगर आप थोड़े आगे जाएंगे तो सोलर पैनल बिछ रही है। हम तो पानी की सतह पर सोलर पैनल बना के, सोलर पैनल, हाँ, अच्छा, इन पे सोलर पैनल बना के हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं ताकि पर्यावरण भी बच सके और हमारी धरती भी बच सके। पर कैपिटा इनकम अगर देखेंगे कांग्रेस के राज में थी लगभग 11,000 रुपया, आज हो गई 1,40,000 रुपया। अगर जीएसडीपी का साइज देखेंगे आप तो पहले था केवल 70,000 करोड़ रुपया, आज हो गया है 15 लाख करोड़ रुपया, हम क्रॉस कर गए हैं। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान कभी हुआ करता था 3%, आज वो बढ़ के 4.6% हो गया है। तो अगर आप देखेंगे हमारे बजट का साइज जब मैं था 21,000 करोड़ था, 21,000 से 1 लाख करोड़ ले जाने में मुझे 2012 आ गया, 2020 में हमने 2 लाख करोड़ क्रॉस किया और आज 2023 में 3 लाख करोड़ हम क्रॉस कर गए। चारों तरफ भौतिक प्रगति के चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, तो वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन महाकाल महालोक भी हमने बनाया, क्योंकि भगवान शिव की कथाएं मूर्तियों के माध्यम से लोग समझे। आप केवल बच्चे जाएंगे प्रणाम करके आ जाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज समझते हैं ये हमारी ड्यूटी है। राम राजा लोक हम बना रहे हैं, हम बनवासी राम का लोक बना रहे हैं, हम हनुमान लोक बना रहे हैं, हम देवी लोक बना रहे हैं, ये भी हमारा काम है।